हेलो फ्रेंड्स, तो हमने हिंदी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपका हिंदी वर्णमाला और ध्वनियों से संबंधित क्वेश्चनों को देख लिया था, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर, वो आपका रहेगा विराम चिन्ह। क्या रहेगा? विराम चिन्ह रहेगा। तो विराम चिन्हों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहले हम थोड़ा सा विराम चिन्ह के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य को समाप्त जब हम करते हैं, पूरा समाप्त कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, विराम। अब विराम चिन्हों से संबंधित हम देख लेते हैं कि समाप्त करने पर प्रयुक्त होने वाला चिन्ह आपका पूर्ण विराम होता है। और पूर्ण विराम का जो लेवल होता है वो निशान कैसा होता है? तो इस तरीके का होता है। ठीक है, अल्प विराम कैसा होता है? तो अल्प विराम इसे कॉमा, जैसे हम कॉमा बोलते हैं। अर्ध विराम जिसे हम अर्ध कॉमा बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका योजक चिन्ह। आपका ऐसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद है विस्मय बोधक, तो ये आपका इस तरीके का। अवतरण उद्धरण, तो ये इस तरीके के होते हैं। निर्देशन आपका ऐसा होता है। कोष्टक ये होते हैं आपके। ये हंस पद और त्रुटिबोधक होते हैं। तुल्यात्मक सूचक आपका ऐसा होता है, बराबर। विराम चिन्ह ये हो गया आपका उपविराम। लाघव आपका ये हो जाता है। वितरण आपका ये है। और लोप सूचक आपका ऐसे डॉट डैश 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 कर देते हैं, वो हो जाता है। पुनरुक्ति सूचक आपका ऐसा होता है। समाप्ति सूचक इस तरीके का। टीका सूचक ये होते हैं आपके। अधोरेखा ये है आपका। और विकल्प इस तरीके का होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है। तो हिंदी में जो पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये होता है, ऐसा सीधा डंडा। फिर है कि निम्न में से पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम आपका ऑप्शन ए सही है। मुझे बाहर जाना है, क्या मुझे बाहर जाना है रेखांकित पद में क्या है? ये वाला कौन सा निशान है? बताइए जल्दी। प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, या लाघव चिन्ह है? तो चलिए हम ऊपर देख लेते हैं, आप ये कौन सा वाला है। ये रहा आपका पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर है कि राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा? अयोध्या के राजा थे, यहाँ पे आपका पूरा वाक्य खत्म हो गया है। तो ये डंडा जो है ये आपका क्या है? पूर्ण विराम है। तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? यानी कि राम अयोध्या के राजा थे, ये पूरा वाक्य है एक। तो इसमें आपका है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का निशान ऐसा होता है जैसा कि आपका सीधा डंडा। ठीक है, आगे है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी कि जहाँ वाक्य है वो पूरा अंतिम रूप, यानी कि पूरा वाक्य खत्म हो गया है, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दो समान शब्द हैं और जैसे कि हमने राम लिखा, राम राम, तो बीच में जो वर्ड ये चिन्ह आता है ये कौन सा हो जाता है? तो ये आपका होता है योजक चिन्ह। कौन सा होता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का निशान कैसा है? ऐसा माइनस की तरह। ठीक है, आगे आएगा आपका कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? द्विरुक्ति यानी कि कोई भी वर्ड दो बार आता है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाला प्रश्नवाचक है, ये आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ये आपका विकल्प का है। ठीक है, आगे है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका कॉमा। अल्प विराम क्या? जहाँ हल्का सा ठहराव होता है वो आपका अल्प विराम हो जाता है। इसके बाद है कि अल्प विराम का चिन्ह, तो ये रहा आपका। ठीक है, इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इनमें से इसी में आगे है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि कौन से चिन्ह को क्या। ये आपका क्या हो गया? विराम बिंदु, यानी कि लाघव चिन्ह हो जाएगा हिंदी में। ये आपका पूर्ण विराम हो गया, ये अल्प विराम, और ये आपका है अर्ध विराम। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? यानी कि ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम कैसा होता है? तो ये आपका कॉमा हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इस तरीके का हो गया।
पूर्ण विराम आपका ऐसे डंडा हो जाता है और योजक चिन्ह आपका इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया, ये आपका अर्धविराम है, ये आपका विस्मयादि बोधक है और ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, फिर आता है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह को क्या कहेंगे, तो ये आपका क्या है, विस्मयादि बोधक है। अल्प विराम कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे और पूर्ण विराम ऐसे, और अल्प विराम और ये आपका विस्मयादि बोधक क्या है, एक डंडा और डंडे के नीचे छोटी सी बिंदी। इसी के बाद है कि ओह, ओह तो बहुत कठिन समय आ गया है, तो ओ के बाद कौन सा आता है, विस्मय, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका आता है। फिर अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक हुआ, तो इस जगह पे कौन सा चिन्ह लगता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, इसी के साथ है कि मनोविकार सूचक शब्दों, शब्दांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कैसा, मनोविकार सूचकों के, तो जो मनोविकार है इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आएगा कि हे राम मेरी रक्षा करो, तो इस तरीके का जो वर्ड होते हैं उनमें आपकी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचना, उसे क्या कहेंगे, शब्द के नीचे जो ऐसे रेखा खींचते हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, यानी कि हम निर्देश, तो वो आपका ये है, जैसे योजक चिन्ह के जैसा ही होता है निर्देशक भी। ठीक है, आगे है कि कोष्टक के अंदर ये जो चिन्ह है ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका अर्धविराम। कौन सा चिन्ह है, अर्धविराम। योजना विराम, योजना का कौन सा होता है, निर्देश का आपका ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि विराम चिन्ह उपयुक्त है, ये जो बराबर है तो ये कैसा है, तुल्यात्मक सूचक होता है, यानी कि बराबर का चिन्ह। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये जो हैच है, जो ये आपका नीचे डंडा और एक्स 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 बने हैं, ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका लोप सूचक है, यानी कि हम कोई वाक्य लिखते हैं और बीच में कुछ जगह छूट गई तो उसमें हमारा ये लोप हो गया है। ठीक है, आगे है कि नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो इस वाक्य में ये जो के ऊपर वाले हैं ये उद्धरण चिन्ह होते हैं, जब हम किसी के वाक्य को अंदर लिखते हैं। फिर आ जाएगा कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से हमें बताना है कि सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे, ये इसमें हम भी चलेंगे, तो ये वाक्य दिया गया है और उसमें आपका चिन्ह लगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगना चाहिए था। ठीक है, तो फिर है आपका कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो आपका उपदेशक है ये आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। इसी के साथ हमारे विराम चिन्ह से संबंधित जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो रहेगा वर्तनी शुद्धि, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।